प्राकृतिक साधनों का उपयोग नहीं किया है और ऐसे ही धन कमाया, जैसे अपने शेयर मार्केट में कमा रहे हैं, कायदे में तो नहीं बनता है, तो वो स्वधन नहीं है। हाँ, कायदा तो वैसे ही बनता है। तो अब समझो और क्या बहुत चीज छूट जाएगी धीरे धीरे। तो जैसे इसके कपड़े का काम है, हाँ, तो इसका कपड़े का काम है, तो कपड़ा जो बना है तो वो तुम्हारा नहीं समझने की बात है ना। तो खाली फिर तो अनाज और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले खाली स्वधनी है। कपड़ा भी बना ही है ना, कपड़े का किसी ने वो पैदा किया है, उत्पादन तो किसी ने उत्पादन उसका किया, किसी ने उसका धागा बनाया, किसी ने उसको बुना, काम तो सारा ही हुआ है ना। ऐसे थोड़ी एकदम आ गया। अब जो शेयर मार्केट वाली बात कर रहे थे वो ठीक है, जो आप शेयर वाली मार्केट वाली जो क्या बोल रहे हैं वो ठीक है एकदम। नहीं वो, लेकिन वो रूप तो उनका वही है ना। शेयर मार्केट में तो कुछ नहीं किया है। अब व्यापार कायदे में देखा जाए तो व्यापार क्या है? व्यापार का मतलब उतना ही है कि कम लेके ज्यादा लेके कम देना। एक किसान 4 महीने एक फसल पैदा करता है, उसको 1000 रुपए मिलते हैं। एक आदमी उसको अपने उसमें गोडाउन में रख लेता है 15-20 दिन, वो 4000 कमा लेता है। ठीक है क्या? मतलब देखिए सारी चीजों को देखना पड़ेगा ये। तो स्वधन हुआ प्रतिफल, मतलब उसने किया है, श्रम जो लगाया है उसके बदले में जो उसको मिला है तो प्रतिफल हो गया, ये हो गया। दूसरा स्वधन, हाँ आप कुछ, हाँ व्यापार का एक और मतलब ये तो ठीक है, स्टॉक जमा कर दिया और बाद में बेचा ज्यादा प्रॉफिट डालकर। लेकिन जिनका मैन्युफैक्चरिंग का होता है, कपड़ा लिया, बनाया, फिर कुछ और काम किया उसमें, तो लगे उसमें तो वो श्रम हुआ। हाँ, और उसके बदले में जो पैसा मिला वो तो स्वधन हुआ। हाँ, तो हो ही रहा है। एक जूता वाला बनाने वाला जूता बना रहा है तो श्रम लग ही रहा है, वो तो हो ही रहा है। कोई वो तो परिवार की व्यवस्था में आए ना कि हम अपने शरीर की, हम कोई सारी आवश्यकता खुद स्वयं थोड़ी पूरी कर सकते। कोई जूता बनाता है, कोई चप्पल बनाता है, कोई घड़ी बनाता है, कोई मोबाइल ना, जिसकी जरूरत है आवश्यकता, कोई गेहूं उत्पादन कर रहा है, सब लगा ही है। तो उस श्रम के आधार पर उसको हो रहा है तो उसका स्वधन है, मतलब ना स्वधन है, प्रतिफल के रूप में वो उसको मिल रहा है। चलिए दूसरा है उपहार। भाई परिवार विधि में भाई बच्चे माँ बाप ने बच्चे को उपहार रूप में कुछ दे रहे हैं और फिर वही उपहार वही चला गया, फिर तो वही गड़बड़ तो सारी है ना। उपहार रूप में भाई एक पेरेंट्स एक शादी में, मतलब सिंपल सी बात है कि शादी हो रही है उसमें कुछ दे रहे हैं, एक नई गृहस्थी शुरू कर रहे हैं उनको, चलो एक सहयोग कर दिया, तो सोच का है या मेरे को उसको दिखाने के लिए, दहेज देने के लिए, लोगों में सम्मान पाने के लिए, सारी दृष्टि तो अपने के लिए होगी, है ना। भाई दहेज मांग रहा है जो, वो भी इस उद्देश्य से मांग रहा है कि मेरे शादी बच्चे की शादी में इतना मिला, वो भी सम्मानी आधार है। देने वाला भी लड़की को इसी आशा से दे रहा है कि मेरा नाम होगा इतने की शादी की, तो वही दोनों शरीर सापेक्ष में गया, वही तो गया। तो देखिए कोई चीज सही शुरू हुई होगी, मान लो शादी के समय किसी ने हेल्प कर दी, नई गृहस्थी शुरू हो रही है, तो उपहार परिवार विधि से हो गया उतना, पर सारा तो दिखावे में चलेगी सब चीज। तीसरा है पुरस्कार या पारितोष, क्योंकि आपको बुक में शब्द मिल जाएगा, पुरस्कार या पारितोष। पुरस्कार प्राइज होता है ना। हाँ, ये पुरस्कार तो बता रहे किस अर्थ में, पुरस्कार भी है ना, पारितोष, पुरस्कार या पारितोष। कुछ मिला है, जैसे बात हुई कि किसी ने हमारे समझदारी के अर्थ में या मानव परंपरा की समझ, जाति परंपरा की समझदारी अर्थ में जिसने काम कर रहे हैं, उनके लिए आदमी को खुशी से कुछ करता है ना, तो वो उसका धन हो गया। आजकल ब्राइड देते वो पुरस्कार नहीं। और फिर ये जो कंपटीशन के लेवल पे जो देते हैं कि वो तो गलत है ना, आपने बताया। अभी वो 5 लाख रुपए वो स्कीपिंग में बस पता है। हाँ, वही देखिए ना, उससे क्या हुआ कि ये भी आएगा तो मतलब वही समझ, वही इतना ही आ गया कि समझ के लेवल में जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, पुरस्कार मतलब उस रूप में समझदारी के अर्थ में जिन्होंने कुछ कर रहे हैं, मेरे तो परम व्यवस्था के अर्थ में, उनके लिए जो कुछ कोई हो पाता है एक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो एक उसका वो स्वधन, वो भी उसका है, ऐसे हो गया। स्व नारी स्व पुरुष,
क्या मतलब हुआ स्व नारी स्व पुरुष? क्या मतलब हुआ इसका? खुद की नारी और खुद का ही पुरुष। मतलब क्या हुआ आशीष से? वो जो वो मतलब अगर आपने मतलब अब मैं क्या बोलूं, मतलब जो अपनी नारी है, अब जिनसे आपने शादी की है, जन मतलब तो उन्हीं के साथ जीवन बिताओ, और दूसरी नारी को बहन। चलिए, स्व नारी का सॉरी स्व नारी स्व पुरुष का मतलब है विधिवत विवाह द्वारा स्वीकृत नारी या पुरुष। अच्छा, इसमें जो तुम लव इन रिलेशन आई मीन जो लिव इन रिलेशन वाला रहते वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनका विधिवत विवाह नहीं है। मतलब बात वही है, परिवार की सहमति से, उतना ही है, परिवार की सहमति से विधिवत वहन किया गया। बस कुछ भी आप भाषा दे लीजिए, बस बात उतनी है कि एक स्त्री और एक पुरुष वाला मामला उतना ही। हाँ, विचारों के लेवल पे भी पर नारी पर पुरुष का ध्यान भी नहीं आए। जीने की बात तो उतनी है, जीने वाली बात ही नहीं हो रही है, खाली विचारों के लेवल पे भी नहीं आए। चलो शादी के पहले जो हुआ आप छोड़ दो, कम से कम जहाँ खड़े वहां से ठीक ठाक से अब जिए। जो हो गया पहले हो गया, उसमें पर कहाँ जहाँ खड़े हैं वहां से ठीक से हो जाए। तो स्त्री पुरुष हम उम्र में दो ही संबंध होते हैं। मैं अपना अरीसा हूँ। मतलब स्त्री पुरुष में हम उम्र में दो ही संबंध होते हैं। पत्नी और माता पिता। मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते। हम उम्र में दो ही संबंध होते हैं। एक जैसे उम्र के आस पास, मतलब ऐसा ना 11 साल मतलब 11 साल, मतलब 11, 11.5, 12, 14 आस पास है। पति पत्नी या भाई बहन, मित्र मित्र को भी भाई अगर है वो पुरुष है तो भाई की तरफ नजर से देख सकते हैं ऐसा है ना। तो पति या पत्नी तो देखिए एक ही होगा, ठीक है, तो क्या बचा, सब भाई बहन ही हो गए। तो वो तो जो मैंने पहले आपको बोला कि भाई की दृष्टि से देखो ना, है नहीं, अगर सपोज कोई बच्ची है वो कोई मतलब कोई को देखे तो कोई बुजुर्ग को, तो उसको पिता के मैंने कहा हम उम्र लगाया है। हाँ, एक शब्द है। नहीं वो बात सही, आपने हम उम्र भी लगाया, लेकिन वो हम उम्र वाले मित्र नहीं हो सकते हैं। अब मित्र से हमारा क्या आशय, हम मित्र से ऐसी क्या बात करना चाहते हैं जो भाई से नहीं करना चाहते? या भाई समझो या बताइए, ऐसी क्या बात है जो मित्र से कर सकते हैं भाई से नहीं कर सकते? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दृष्टि में। कुछ शेयरिंग ऐसी होती है हाँ, जो हम लोक व्यवस्था या अपनी मान मर्यादा या जो अपने शर्म संकोच जो होता है नहीं, तो फिर- वो विचार हम अपनी हाँ। सहेलियों के साथ तो सहेली तो फिर आई नहीं ना, बहन लेकिन उसमें हाँ तो आई बहन या ना। बेटी को हम ये हम सब चीजें नहीं उम्र बता किसकी बात हो रही है? हम उम्र स्त्री पुरुष बोली ना शब्द के साथ। हाँ वो है। हाँ, तो हम उम्र में स्त्री पुरुष, हम उम्र में स्त्री पुरुष की बात हो रही है। अच्छा, बाकी वहाँ सहेली सहेली तो ये बात कर ही सकती है, उसमें हाँ बात, बहन बहन है ही मतलब वो। अच्छा पर एक बहुत सीरियस मुद्दा है, लेकिन हाँ भाई के साथ एक ऐसा सीरियस मुद्दा है, आपने लिखा तो दिया हम उम्र, पर आजकल हम उम्र वाली बात रही नहीं है। आजकल 40 इयर्स का आदमी भी 18 साल की लड़की के साथ बिल्कुल ठीक बात, रिश्ता बनाता है, बात तो वैसी ही है। तो वो उसको पापा के हिसाब से हुए ना, वो तो जो भी है वो तो देखिए, वो तो और ही बड़ी अव्यवस्था है। वो तो जिसको बोलना चाहिए तो भयंकर ही बड़ी अव्यवस्था है जिसकी हाँ। आप बात कर रहे थे। हाँ। पर मैं तो अभी इसको इसलिए जनरली हाईलाइट जो अभी इसको कर रही थी कि जहाँ ये तो जिसकी बात करें तो भयंकर वाली बात होगी, पर मैं जनरल जो बात हो रही है मैं अभी उसकी बात कर रही हूँ कि जहाँ बच्चे खड़े हैं, मैं भी पहले उस चीज को फोकस कर रही हूँ कि जहाँ हम उम्र वाला मामला, जहाँ ये ज्यादा हो रहा है, मैं भी पहले उसको लेके चल रही हूँ। फिर धीरे से जो आप बोल रहे हो फिर उस टॉपिक पे आती मैं, उतना ही था बस। तो आपने बोल ही दिया, वो तो ये तो क्लियर हो ही गया कि हम उम्र वालों को भाई बहन समझ है ना, तो आपने आगे का कर ही दिया। इतना ही मैं कहना चाह रही थी कि जो, क्योंकि अभी बच्चों वाला मामला थोड़ा सा ज्यादा है तो पहले यही रखा जाए, उसके बाद कि और कितनी बड़ी अव्यवस्था है।
तो पुरुष भी हो सकता है, वो जो आप बोल रहे हो वो स्त्री भी हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं। चलिए, क्या चीज है दयापूर्ण कार्य व्यवहार? हानि ना पहुंचे किसी को। ये नहीं नहीं अभ्यास हो गया है। समझ में आता है दीदी, पर बोल नहीं सकते। एग्जाम्पल दे दीजिए, सब ऐसे मत, एग्जाम्पल दे दीजिए आप। दयापूर्ण कार्यभार का खाली एग्जाम्पल दे दीजिए, परिभाषा मत बोलिए, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। परिभाषा ऐसा लगता है आपको बड़ी सटीक शब्दों में देनी है, तो एग्जाम्पल देके कर ज्यादा अच्छा है। ऐसा करे कि नुकसान ना पहुंचे। जैसे कोई भूखा है और उसको हम खाना दिलवा दे, तो मेरे स्मॉल एग्जाम्पल, मुझे पता है कि भूखा है और उसको खाना उपलब्ध करवा दे, वो तो के दूसरा वो व्यवहार भी हो गया और उनकी उनकी पात्रता भी थी, क्योंकि उसको वो जरूरत थी। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में तो उसको करते ही है, हाँ, भूखे को खाना खिला ही देते हैं, उस टाइम खा लेता है, थोड़ी देर ठीक लगता है, फिर वहीं खड़ा है, वो टेम्पररी फिर अगले सॉल्यूशन है। टाइम खाना चाहिए। या फिर उसको पात्रता कुछ के ऐसे- अनुसार व्यवहार करा। नहीं, फिर उसको ऐसा कुछ हेल्प करे कि वो स्वयं अपना खाना क्या हेल्प करे? खाने की प्रयोजन कर, खाने का प्रयोजन क्या क्या उसकी हेल्प करे? कुछ सिखा सकते हैं, कुछ कोई कार्य सिखा सकते हैं कि जिससे आमदनी उसको हो जाए, ऐसा कुछ। तो अभी जनरली दया का जो लिया जाता है वही है कि खाना उपलब्ध करा दिया, मतलब दया जनरल जो चलता है, कपड़े दे दिए, कंबल दे दिए, कुछ क्या हुआ, कुछ भी वस्तु हाँ, उपलब्ध करा। मतलब उस है ना, इस तरह का कपड़े उपलब्ध करा दिए, खाना उपलब्ध करा दिया, जिस तरह का अभी दया का वही चल रहा है। तो एक आज कराते हैं तो फिर वही खड़ा है, होता ही है लॉन्ग टर्म में जाना है ना, जिन्हें में सहायक है ना। पात्रता के अनुसार व्यवहार करना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आज से 20 साल पहले म्यूनसिपल मार्केट, यहाँ पे एक मार्केट है, वहाँ मैं गई थी तो वहाँ एक बच्चा मुझसे कुछ मांग रहा था, तो मैंने बोला तुम काम करोगे, तो पैसा तो दे दोगे तो अभी खा लोगे, काम करोगे? तो बोला हाँ मैं काम करूंगा, आप बताइए क्या काम करना है। तो घर पे तो रखना नहीं था दीदी, छोटा बच्चा था, तो मैंने बोला तुम क्या कर सकते हो? बोलिए आप जो बोलोगे मैं कर लूंगा। तो ऐसे ही दिमाग में अच्छा ठीक है तुम बोट पॉलिश कर लो, यहाँ पे मार्केट में काफी लोग आते हैं, तो बोले मेरे पास पैसा कहाँ है कि मैं पॉलिश बोट और मतलब वो पाटा वाटा जो चाहिए। तो उस समय मुझे ध्यान है, मैंने 57 रुपीज में वहीं पे उसको एक पाटा 20-25 ईयर्स पुरानी और एक ब्रश, 2 तरह के ब्रश जिसमें ब्लैक एंड ब्राउन एंड 2 पॉलिश देके उसको बैठाया। 1.5 साल तक मैंने उस पर नजर रखी थी। मैंने, हम लोग जाते ही हैं, वो वहीं था और जितनी बार मिलता था बहुत खुश होता था, बोला अब मुझे मांगने के लिए आप लोग जैसों से हाथ नहीं फैलाने पड़ते, मैं इसी से मेरा हो जाता है। आई वॉज सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को लगता है मैंने मेरी जिंदगी में दयापूर्ण कार्य अगर ये है तो मैंने वही किया है और आगे कभी नहीं हुआ। फिर तो मैंने वही किया है कि किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को खाना खिला दिया, लाइक दैट। तो उसके बाद 1.5 साल बाद वो कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने ध्यान, मतलब मैं वापस कभी मुझे मिला नहीं। ठीक हो गया? तो क्या हो गया ये? हमने फेसबुक में हेल्प हुआ ये, पात्रता के जिन्हें में अनुसार, पात्रता के अनुसार उसको हेल्प की गई। हाँ, खाली पात्रता उस मतलब खाली उसको इतनी आवश्यकता थी क्या? उसको एक राह दिखा, एक पात्रता के अनुसार उसको वस्तु दी, हाँ, उपलब्ध है ना, एक स्किल करवा दिया आपने, मतलब स्किल के लिए आपने कुछ हेल्प कर दी उसको। पर आगे वो कहीं और आगे बढ़ा होगा, फिर मिला का मुझे वही तो आपने कुछ स्किल के लिए कुछ, उसने उसके आधार पर कुछ पैसा पा लिया, उसके आधार पर वो कुछ सुविधा इकट्ठी कर लेगा, इतना आपने कर दिया, है ना? ठीक है, तो क्या हुआ? आपने उनको कुछ स्किल में हेल्प, मतलब उसके पास तो स्किल था, स्किल इतना था कि पॉलिश कर सकता था, आपने उनको कुछ सामान उपलब्ध करा दिया उस स्किल को पूरा करने के लिए, ऐसा ही हो गया। तो एक उसकी जो शरीर की आवश्यकता थी मांग के जैसे भी खाता था, तो क्या करा वो कि वो अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने लगा। इतना है कि हमने इतना वस्तु एक शरीर के लिए उपलब्ध करा दी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उसको निरंतर सुख है ना? जो समाधान मतलब जीने वाला मामला है उस जगह तो वो भी वही खड़ा है। तो क्या हुआ?
निरंतर उपयोग तो करेंगे। है ना। तो उसके जो मतलब वो शरीर वाला मामला तुमने पूरा करा दिया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो भी नहीं कराते हैं। तो कम से कम कुछ तो हमने अच्छा किया, इस बात की हमारे अंदर तृप्ति रहती है, इसमें कोई शंका नहीं। आज वो भी याद करता होगा, हम भी याद करते हैं कि शरीर के लिए ठीक है कुछ उपलब्ध हो गया, लेकिन जीवन वाला मामला था वो अधूरा है, वो पूरा नहीं पड़ा। वो तो पहले हमारा ठीक होगा तो ही। हाँ वो ठीक है ना, पर मैं वही कहना चाह रही हूँ। तो वो हुआ, तो अगर उसके कल को उसको पति के साथ, पति के बच्चे के साथ जीतने में परेशानी आती है, तो वहाँ उसका वो खाली अकेला वो काम नहीं आएगा, सही बात है ना। तो शरीर की आवश्यकता कि उसने अपनी भी पूरी कर ली, बच्चों की भी कर लेगा कल को, ठीक है। लेकिन ये वाले मामले में पूरा नहीं पड़ा। कौन? वही जिसको आपने हेल्प किया, अच्छा। है ना। क्योंकि जहां आप खड़े होते हैं उतनी हेल्प दूसरे की कर पाएंगे। जिसके पास जो है वो वही बांटेगा। तो जो चीज हमने थी हमारे पास, हम उतनी हेल्प कर पाए, तो ठीक है। तो दयापूर्ण कार्य का मतलब है अजागृत के जागृति में सहायक होना बराबर दयापूर्ण कार्य व्यवहार। अभी हम बच्चों के लिए ऐसा नहीं है, कुछ नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। उनके शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुम दिन रात लगे ही हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन वो कृतज्ञता का भाव की निरंतरता तो नहीं है। तो बच्चों में कहाँ है कृतज्ञता के भाव की निरंतरता? समझ नहीं दे। क्यों? क्योंकि वो हम शरीर के लिए ही उनके लिए कुछ कर पाए, उस भाव की निरंतरता। क्योंकि जो चीज है वो स्वयं में ही निरंतर नहीं है, जो हमने उनको दी है। जो जिस रूप में हम उनके लिए सहयोगी हुए हैं, वो चीज स्वयं में ही निरंतर नहीं है। मकान, गाड़ी, घोड़ा, जो भी हमने उनको सुविधा उपलब्ध कराई है, वो स्वयं में ही निरंतर नहीं है। तो कैसे हमारे प्रति निरंतर कृतज्ञता कर पाएंगे? तो इसके साथ हम साथ में समझदारी भी दे पाए, तो कृतज्ञता का भाव उन बच्चों में निरंतर बना ही रहेगा।